और जैसा माहौल हमें दिख रहा था, मैं प्रत्यक्षदर्शी था, सामने 200 से 300 पुलिसकर्मी खड़े थे। उनमें आईपीएस रैंक के अधिकारी भी खूब सारे थे, सब इंस्पेक्टर खूब सारे थे। इनके बीच में हमारे एक भाई को मार के और 2-3 लोग भाग जाते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। बड़ी निंदनीय घटना है। जितना कहें ये अंदरूं हृदय को झकझोर रही है, बार बार घटनाएं हो जाती। घटना एक अलग विषय है, परंतु ये सारी सोची समझी साजिश है। उस बच्ची की हत्या इन लोगों ने करी है, इस प्रशासन ने कराई है। ऐसा मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है। अब बात करें गोविंद राम की, ये सारा प्रशासन गोविंद राम चुन चुन के लाया है। और ये जो काले कारनामे यहाँ करता है ना, पूरी खाजूवाड़ा के आसपास की धरती विधानसभा पूरी खोद डाली इन लोगों ने, क्या छोड़ा है। अब इनको सस्पेंड करें तो गोविंद राम के काले कारनामे भी सामने आते हैं। इसीलिए ये प्रशासन बार बार लीकेज ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लीकेज खोज रहा है, इस प्रेशर को कैसे कम किया जा सके। पर मैं मंच के माध्यम से इस प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं और पिछले 3 दिन से एक ही बात कह रहा हूं, आप जितना अतिशीघ्र हो सके इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लो और इस मुकदमे की जांच कर लो, नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा। ये आंदोलन की धरती है और समय समय पे हम सब ने आपको सिखाने का काम किया है। आप याद तो रखते हो, पर कुछ समय बाद आप भूलना शुरू कर लेते हो। बहुत सारे अफसर, और मैं दीपक शर्मा को भी कहना चाहता हूँ, आप 2003 और 2004 में अनूपगढ़ की धरती पे रह के आए थे, जब आप एसएचओ थे। आप सब जानते हो हम नाजायज बात नहीं करते हैं, जायज बात करते हैं, और जायज बात हम मनवा के रहेंगे। और दूसरी बात मैं करूं, अगर आप हमारी बातों को जायज मांगों को नहीं मानोगे तो ये जो हुजूम है ये बढ़ता जाएगा। और अभी आपकी छाती पे बैठे, आपके सर पे भी बैठेंगे, और आने वाले समय पे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारा थाना बांधना पड़े, चाहे तुम पे लट बजाने पड़े, हम हमारी बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। ये मैं प्रशासन को बार बार चेतावनी दे रहा हूं। पिछले 3 दिन में प्रशासन से मेरे से भी 10 से 15 बार बात करने की कोशिश की है, पर मैं हर बार प्रशासन को एक ही बात कहता हूं, सबसे पहले अपराधियों को गिरफ्तार करो। और राजस्थान के हर गांव से हमारे आदरणीय नेता भी जयपुर से पधारे हैं। हमारी खाजवाड़ा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप सब एकत्रित हो, आप सब धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि आपके दिलों में इंसानियत बची हुई है, लेकिन इस प्रशासन के दिल में इंसानियत नहीं बची हुई है। ये प्रशासन मात्र आरोपियों को बचाना चाहती है, दोषियों को बचाना चाहती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ और इन प्रशासन के नुमाइंदों को भी बता देना चाहता हूँ कि खाजवाड़ा की जनता अन्याय सहन नहीं करेगी। हम इस पीड़िता को न्याय दिला करके रहेंगे। ये हमारी खाजवाड़ा की बेटी हम सबकी बहन है, इस बहन को हम न्याय दिला करके रहेंगे, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। इस प्रकार की घटनाएं खाजवाड़ा में नहीं होती थी, आजकल इस प्रकार की घटनाएं खाजवाड़ा में आम हो चुकी है। इस प्रकार का अत्याचार खाजवाड़ा सही नहीं करेगा। यहाँ के युवाओं के दिलों में, यहाँ के युवाओं के रोगों में खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। यहाँ के युवा संघर्ष करना जानते हैं, यहाँ का हर नागरिक संघर्ष करना जानते हैं। साथियों, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर संभव लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ हमारे लोग हैं, आसपास तको ढानियों से, गाँव से और लोग बुलाए जा सकते हैं। सबके दिलों में मानवता अभी बची हुई है, लेकिन इस पीड़िता को न्याय दिलाना जरूरी है, क्योंकि आगामी भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आगामी हमारी बहन बेटियां जब खाजवाड़ा में प्रवेश करे, जब किसी हॉस्टल में आए, किसी स्कूल में दाखिला हो, तो उसके घर में अगर उसके माँ बाप को पता चले कि मेरी बच्ची पढ़ने गई हो, तो उसको किसी प्रकार का डर न हो। इस प्रकार का हमें खाजवाड़ा में माहौल बनाना है, क्योंकि हर परिवार में सबके यहाँ बहन बेटियां हैं और हमें उनकी चिंता है। आज इस बच्ची को न्याय नहीं मिला, इस खाजवाड़ा की बेटी को न्याय नहीं मिला, तो आगामी हमारे घरों में हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए भेजने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्या हम समझे हो कि हमारी घर की बहन बेटियां पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़े? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियां IAS बने, ऑफिसर बने, RS की कुर्सी पर बैठे, इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करे, इस देश में आगे बढ़े? यह बताइए। 3 दिन से हमारे साथ था, वो बाहर गया, बाहर जाते ही उसके साथ मारपीट हुई है, उसको धमकी दी गई है।
तो इस धमकी से ये पता चलता है कि ये यूं सोच रहे हैं कि ये धमकियों से काम चला लेंगे और जितनी भीड़ है इसको वैसे भगा देंगे। तो ये भीड़ भगने वाली नहीं है, इसलिए नहीं भगने वाली है। एक बहन तो हमारी मर चुकी है और जितनी बहनें घर बैठी है वो पढ़ाई से वंचित रह रही है। आज 3 दिन हो गए वो स्कूल नहीं आ रही है, तो वो शिक्षा से मर रही है। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। बहनों के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे अब मैं क्या बताऊं, यानी कुछ भी हो सकता है। चाहे लठ खाने पड़े, चाहे लठ मारने पड़े, वो होगा उसका जिम्मेवार गोविंद राम जी होगा, जो यहाँ का मौजूदा विधायक है, जो राजस्थान सरकार में है, जिसके इशारे से यहाँ एसडीएम लगता है, जिसके इशारे से सीओ लगता है, जिसके इशारे से मान लो जो इन्होंने ये लगा रखा, सारा प्रशासन उनका है। तो उनको समय से चेक देना चाहिए। और जो 4 साल पहले वाले दिन में गांव घूम रहे थे आप तीनों बाप बेटी और रिक्वेस्टें कर रहे थे, हमें एक मौका दो, आप हमें एक मौका दो, हम आपके लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, आपकी हर सेवा में तैयार रहेंगे। अरे सेवा तो दूर रही, आज हम विपदा में हैं और आप आपदा मंत्री हो, आप उसका निवारण नहीं कर सकते, आप हमें क्या सहायता दोगे? तो आप 4 साल वाले पहले वाले दिन भूल लो मत, उनको याद रखो, उनको याद रख के, और जो आगे 4 महीने बचे सिर्फ, वो 4 महीने बचे हैं, उनको सही तरीके से निकाल लो। नहीं तो ये जनता कुछ भी कर सकती है, हो सकता है आपको इस्तीफा चला के देना पड़ जाए।